चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। चलें जी, आज हम जो है, कल हमने जैसे कि फेसबुक का कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने ओवरव्यू किए। और आज मैं आपको जो लिंक्डइन है ना वो दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। वैसे ओवरव्यू जो है वो मैं आपको ये है कि जैसे कि पहले आपको लिंक्डइन के बारे में बताया था ना। ठीक है जी, फाइवर भी बात करेंगे। लिंक्डइन जो होता है ना उस पे जो है वो आपने किस तरीके से को अकाउंट क्रिएट करना है इस पे कंप्लीट लेक्चर दे दिया था। ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ उसमें से जो आपने कनेक्शन क्रिएट करने हैं वो भी आपको क्रिएट करने आते हैं। ठीक है। लेकिन जो ग्रुप्स हैं वो भी आपने कर लिए तो ज्वाइन। लेकिन इसमें से एक और जो नई बात हुआ मैं आपको बताऊंगा आज कि आपने किस तरीके से कंपनीज जो है ना, ऐसी कंपनी जिसमें पहले लोग काम कर रहे हैं उधर से हमें जो क्लाइंट है वो मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे ना लिंक्डइन जो है ना उसका जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप ना देखते जाइएगा। ठीक है। चलें जी, ये लिंक्डइन जो है ये ओपन हो गया। मैं आपको इसका जो ओवरव्यू है उसमें ये बताऊंगा कि आपने एसईओ जो है ना वो तो कीवर्ड है ही, वो तो आपने सर्च करना ही करना है। ठीक है। तो उसके बाद जैसा कि एक मिनट, ये ओपन हो ले चलेंगी। ओपन हो गया। जैसे कि आपको पहले बताया था कि एसईओ हमने क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करके जैसे सिंपल वे जो आपको पहले बताया था वो भी, ये भी मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये पहले वाला जो मेथड है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद जो नया मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने एसईओ जो है इसको मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने जाना है पीपल पे। पीपल पे जाने के बाद आपने क्या चूज करना है, पीपल। अब ये इधर पूछेगा कौन से पीपल यूज करने हैं तो हम उसे लोकेशन बता देंगे। ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट था। ठीक है। तो इधर जाके क्लिक करना है और उसको शो रिजल्ट कर देना है। इधर से ये था कि जो गोरे हैं, पहले आपने पाकिस्तानी एक दो बंदों को फ्रेंड बनाना, उसके बाद जितने भी जो गोरे हैं जो ऐसी का काम कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपने क्या करना था, उन्हें कनेक्शन भेजने थे। और जो जो से कनेक्शन भेजने थे वो मैंने ग्रुप के अंदर दोबारा सेंड किए हुए थे। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना इसके जो टेम्पलेट है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोबारा से, कोई कोई मसला नहीं है कनेक्शन के। ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि आपने जो ऐसी जो कंपनीज हैं वो आपने किस तरीके से क्या करनी है, आपने किस तरीके से उन्हें आउटरीच करना है। ठीक है। एसईओ से मैं चाहता हूँ जो कंपनीज में लोग जो काम कर रहे हैं मैं उन्हें क्या करूँ जी, आउटरीच करूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले एसईओ लिख देना है जी। एसईओ लिख के आपने सर्च करें, लेकिन आप ई कॉमर्स लिख सकते हैं। ठीक है। बैकलिंक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लिखा एसईओ। ठीक है। तो इधर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रुप्स। ये मेरे पास जो है ना वो ग्रुप से जो है ना वो शो होना शुरू हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा कंपनीज पे। एसईओ है ना, एसईओ के बाद किधर है, ये लिखा हुआ कंपनीज। इसके ऊपर जो है वो मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास सारी की सारी जो कंपनीज है ना वो आ गई हैं। ठीक है। ये आपको शो हो रही होंगी। ठीक है। ये नजर आ रही होंगी आपको सारी की सारी कंपनीज। ठीक है। ये कंपनियां जो है वो हमें शो हो गई हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल ये एसईओ है। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ठीक है। ये कंपनी है कैसी होगी, इसे मैंने ओपन किया। मैं चेक करता हूँ इस तरीके से आपने वन बाय वन जो है ना वो कंपनी ओपन करनी है और इन्हें क्या करना है, चेक करना है। एक मिनट, ऊपर ना चले, यहाँ पे तो बहुत हब्बस हो रही है। एक मिनट यार, इधर आज जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं एक दफा ऊपर जाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। चले जी। तो आपने क्या करना है कि जो कंपनी है ना उससे आपने वन बाय वन क्या करना है, देख लेना है, चेकआउट कर लेना है। ये जैसे कि मैंने आपके सामने एक कंपनी ओपन की है एसईओ की। ठीक है। इसमें जाके आपने क्या सबसे पहले क्या देखना है, एक तो जो है ना उसकी वेबसाइट को विजिट करना है। ठीक है। ये कंपनी है, उसने साथ अपनी जो है ना वेबसाइट वो भी उसने लगाई हुई है। आप इसकी वेबसाइट को क्या करें, विजिट करें और उसका जो स्टैट है वो भी चेक करें। ठीक है। ये कैसे कैसे वर्कआउट कर रही है। ठीक है। तो इधर से भी आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं कंपनी को डायरेक्ट। ठीक है। इसके साथ कि हम चाह रहे हैं कि इस कंपनी में जो जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने, ये देखें 7,711 लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में क्या है जी, एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। ये एसईओ की कंपनी में इतने लोग क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं इसके। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा।
जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो सारे के सारे मेरे पास शो होना शुरू हो गए। जो जोन सी मर्जी जो उसकी जो फील्ड है एसईओ ना, तो एसईओ में जो बैकलिंक्स का काम कर रहा है, कोई क्या बना रहा है जी, कोई फुटर लिंक्स का काम करता है, ठीक है। उसके बाद कोई गैस पोस्टिंग का काम, मतलब एसईओ में जो डिफरेंट जो है ना कुछ आर्टिकल लिख रहे होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज है ना, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस एम्प्लॉयज में से मेरे पास सिर्फ वो एम्प्लॉयज हैं जो कि एसईओ का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाके सर्च जस्ट करूंगा, इधर जाके मैंने वो देखें, समझ आ रही है आपको मेरी बात की, समझ आई है? जी तालब भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, समझ नहीं आई आपको? दोबारा से रिपीट करवा दूं? अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चले मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। चलें जी, मैं वापस जाता हूँ अपने होम पेज के ऊपर। चलें जी, मैं वापस किधर आ गया, होम पेज के ऊपर आ गया। मैं रिपीट करवाने लगा हूँ। लिंक्डइन पे आपने जो कंपनीज है उसको आपने किस तरीके से आउटरीच करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसा कि आपने कनेक्शन तो क्रिएट किए हैं गौरव के साथ, लेकिन आपने जो कंपनीज है उनको आपने किस तरीके से आउटरीच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है जी SEO, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEO। इसके अलावा भी जो कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैकलिंक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट जो कीवर्ड है वो आप सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने SEO जो है ये सर्च किया, इसको इंटर किया, तो ये मेरे पास SEO के जो ग्रुप्स हैं वो भी शो होना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या सर्च करनी है, कंपनीज। तो ये देखें ऊपर जो आपको बार नजर आ रही है, इसमें ये नजर आ रहा है कंपनीज, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये सारी की सारी जो कंपनी ना वो क्या होना शुरू होगी, शो होना शुरू होगी, ठीक है। तो अभी 96 है, अभी ना करें, ठीक है। तो ये SEO आ गई, उसके बाद ये दूसरी भी SEO है, IT जो सर्विस दे रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए आ गई, ये सारी से जो कंपनियां ने ये शो हो रही हैं, ठीक है। इसमें से मैंने ये फर्स्ट जो है ना एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, ठीक है, इस कंपनी को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इस कंपनी को ओपन किया मैंने। अब इस जो कंपनी है ना, जो कंपनी का मालिक है, मतलब जिसकी कंपनी है, अगर हम उसे आउटरीच करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसकी जो वेबसाइट है ना, जिधर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपने क्या करना है, सर्च आउट करना है। आप इसकी वेबसाइट का स्टैट चेक करें, ठीक है। फिर उसे इधर से चाहे जीमेल कर दें, आप उस जीमेल के जरिए इस कंपनी से क्या अपना जो है ना कनेक्शन वो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कंपनी में जो लोग वर्क करते हैं ना, मैं उनको भी क्या करूँ, आउटरीच करूँ, मैं उनके साथ भी क्या बनाऊँ, कनेक्शन बनाऊँ। तो ये चेक करें, यहाँ पे 7,711 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि इधर काम कर रहे हैं। इस कंपनी में इतने लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इधर से भी हमें कोई ना कोई क्लाइंट मिल सकता है, ठीक है। हम इनके साथ भी क्या बनाएंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एम्प्लॉयज के ऊपर क्या किया, क्लिक किया, तो ये देखिए ये सारे के सारे जो उस कंपनी में एम्प्लॉयज थे ना, उनके सारे के सारे की ना जो प्रोफाइल हैं, जो लिंक्स हैं, वो मुझे शो होना शुरू हो गए, ठीक है। ये तकरीबन 100 पेज है, इससे आगे भी पेज आते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये उस कंपनी में वर्क काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे बंदे जो कि गेस्ट पोस्टिंग रिलेटेड हो, मुझे सिर्फ वो वाले बंदे क्या हो, शो, ठीक है। मैं उन्हें क्या करूँ, कनेक्शन भेजूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर जाके जस्ट SEO दोबारा क्या करूंगा, सर्च करूंगा, ठीक है, SEO। और मैंने क्या किया, इंटर कर दिया। अब ये उस कंपनी में जो जो लोग SEO के स्पेशलिस्ट है ना, ब्लॉग पोस्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए, SEO स्पेशलिस्ट इन ब्लॉग पोस्ट एट SEO, ये बंदा आ गया। आप इसके साथ क्या करें, कनेक्शन क्रिएट कर लें। उसके नीचे देखते हैं जी, ये नीचे चलें, ठीक है। उबैदुर रहमान आ गया, ये भी क्या है जी, SEO, ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया जी SEO एग्जेक्टिव आ गया उसका। ये सारे के सारे लोग वो हैं जो कि इस कंपनी में SEO का काम कर रहे हैं। हम इन्हें क्या भेज सकते हैं, हम इन्हें कनेक्शन भेज सकते हैं। वैसे मैंने कनेक्शन का जो टेम्पलेट है वो मैंने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, लेकिन जैसे लेक्चर एंड होगा मैं आपको दोबारा जो कनेक्शन का जो टेम्पलेट है वो मैं दोबारा आपके ग्रुप में भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप जो कंपनीज हैं उनके साथ अपना अपना कनेक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपने कैनवा के जरिए जो है ना वो पोस्ट बनानी है, और पोस्ट आपने डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसमें जाके आपने शेयर कर देनी है, ठीक है।
तो पोस्ट जब भी मतलब आपने बनानी है, ज्यादा उसमें ये नहीं है कि उसमें हर चीज लिख देनी है, मतलब ज्यादा रश नहीं डालना उस पोस्ट के ऊपर। आप शॉर्ट्स ही बनाएं, या फिर आप ऐसा करें डिफरेंट जो ग्रुप्स है ना, वो आप उनमें जाके आप विजिट कर लें कि लोग किस किस तरह से कैनवा से कैसी पोस्टें बना के लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसी बनाएंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, जिसके स्टार पे पब्लिक आ जाए ना, वो ग्रुप आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करें, उनमें जाके पोस्टें लगाएं। आप डेली बेस पे 1-2 घंटे जो है वो लाजमी दिया करें। यकीन करें, हमारे पास जो इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो सारे के सारे फेसबुक है, इसके अलावा लिंक्डइन है, इधर से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, आज भी 1-2 बच्चों को ऑर्डर मिले हैं फेसबुक के जरिए। ठीक है, तो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पे लाजमी 2 से 4 घंटे डेली बेस पे लाजमी वर्क किया करें। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, यकीन करें। ठीक है, अगर आप इधर से कामयाब होके आगे जाते हो ना, तो फाइवर को रैंक करवाना तो इतना मुश्किल है ही नहीं ना। ठीक है, फाइवर जो है वो इतना मुश्किल नहीं है उसको रैंक करना, लेकिन आपके पास फेसबुक, लिंक्डइन और जो गूगल है, इधर से आपके पास क्लाइंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप अपना सुकून से जो फाइवर है उसको आप रैंक करवा सकते हो। ठीक है, और फाइवर पे अपना जो है गिग बना लेना या उसका अकाउंट क्रिएट कर लेना, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये भी मैं आज आपको बता दूंगा सारा का सारा। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, उसको जो रैंक करने का जो मेथड है वो आपको सर गुफरान अदीब बता देंगे डिटेल के साथ, वो आपको फाइवर पे लेक्चर देंगे। ठीक है, आज इन तो कल इंशाल्लाह जरूर देंगे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इनका जो लिंक है ना वो मैंने कंप्लीट करवाना है, क्योंकि कल बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर आपने फेसबुक का जो है ना वो रिव्यू दिया, इसी तरह से लिंक का दे रहे हैं। हम कोई मसला नहीं है, हम जो कोर्स है वो दोबारा से रिव्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि फाइवर में आपको आज जो है ना वो उस पर अकाउंट बनाना, क्रिएट करना, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब तक फेसबुक होगी, लिंक्डइन होगी, गूगल होगी, इधर से अगर क्लाइंट फाइंड करेंगे तो आपको फाइवर को हैंडल करने में और उसे रैंक करवाने में इतनी ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी इसके अलावा किस तरीके से रैंक करवाना है वो आपको सारे इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर इधर से क्लाइंट होंगे तो जाहिर बात है, कल को आपने जाके फाइवर पे बनाया, आपने अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के बाद आप उन्हें कहें यार आप मुझे ऑर्डर इधर ना दें, आप ऐसा करें, ये मेरी गिग का लिंक है, आप मुझे ऑर्डर इधर दे दें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर ऑर्डर कंप्लीट है कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हम जैसे ही फाइवर पे ऑर्डर इनसे लेना शुरू कर देंगे, हमारा फाइवर ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, रैंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा फेसबुक अकाउंट, जी फेसबुक जो आपका जुबा बलोच आपी, आपका जो फेसबुक जो है अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। देखिएगा आप उधर कोई ना कोई आपने कोई ऐसी कोई मतलब मिस्टेक्स की होंगी जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गया। जी हाँ जी, और गूगल से आपने किस तरीके से जो क्लाइंट है वो फाइंड आउट करना है, इस पे भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, कनेक्शन है क्रिएट इनके साथ आप कर सकते हैं। आपको लिंक्डइन के बारे में समझ आ गई है? अगर आपको समझ आ गई इस बात की तो GH के साथ आप मुझे रिप्लाई कर दें कि हम चाह के नेक्स्ट जो है वो आगे लेके चलें इसको। और एक और बात बताऊं, जब भी आपने पोस्ट लगानी है ना, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो लिंक्डइन है, जब भी आप उस पर पोस्ट लगाएं तो आप हैश टैग का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि जो हैश टैग से आप जब भी कोई चीज लिखते हैं, जो लोग इधर मतलब लिंक अपना टिकटॉक यूज करते हैं, ठीक है, उधर उन्हें हैश टैग की वैल्यू का पता होगा। आप क्या करें, हैश टैग लाजमी यूज किया करें। ठीक है, मतलब हैश लगा के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे ना फेसबुक जो है वो ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको ना हैश टैग की जो है ना वो वैल्यू बताने लगा हूँ कि जब भी आपने पोस्ट लगानी है ना, तो हैश टैग आपने लाजमी यूज करना है। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने किस तरीके से हैश टैग यूज करना है। फेसबुक का उधर भी यूज करें, अगर लिंक इन है तो उधर भी आप जब भी पोस्ट लगाएं तो साथ हैश टैग लाजमी यूज करें। ठीक है, तो ये देखें, जैसे ये फेसबुक है, इसके ऊपर अगर मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है, हैश हैश मीन्स, हैश का मतलब होता है कि आप हैश अगर यूज करते हैं तो वो आपको ना जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो आप ऊपर आ जाएंगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं ना कोई भी पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया कि आप फ्रेंड बना लें, तो इस तरीके से अगर आप सिटीज में जाके, ठीक है, डिफरेंट जो सिटीज हैं उनमें जाके आप फेसबुक पे अपने सारे के सारे जो गोरे हैं वो फ्रेंड बना लें। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको मेथड बताया फेसबुक का, तो अगर आप अपनी ही प्रोफाइल के अंदर, अपनी ही फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट लगाओगे ना, तो आपको पता है कि मेरे सारे के सारे जो फ्रेंड है ना वो सारे के सारे ऐसे काम कर रहे हैं, गैस पोस्टिंग कर रहे हैं, कोई सोशल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो वो अब वो भी आपकी जो आप टैग करेंगे तो उन्हें वो शो होगा।
अब अगर कोई पोस्ट आप बनाते हैं तो उसको आपने हैश टैग कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैनवा से कोई भी एक आधी पोस्ट बनाई और उधर मैंने पेस्ट कर दी, तो इधर सबसे पहले ऊपर, ठीक है, इधर फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास वेबसाइट है ना, वो क्या वो दे रही है पोस्ट इंस्टेंट जो है ना पोस्ट देती है, ठीक है। मतलब उसमें ये है कि उसका लाइव लिंक हमें जल्दी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश, ये मैंने हैश लगाया है। इसके बाद लिखूंगा अगर इंस्टेंट, STENT, ये देखिए इंस्टेंट पोस्ट, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली मुझे क्या किया उसने, जो है फेसबुक वो मैं खुद बता रहा है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैश बैक लिंक, BACK बैक L, ये आ गई हैश बार। और कितने 5,14,000 के पोस्ट, इतनी पोस्ट लोगों ने बैकलिंक्स पे लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये देखे इस तरीके से जैसे करूंगा, अब वो कोई नया बंदा आता है वो ग्रुप में क्या लगाता है, बैकलिंक अगर वो लिखता है ना ग्रुप में जाके, या इंस्टेंट पोस्ट लिखता है, तो उसमें आपकी जो होगी ना, जो आपने पोस्ट लगाई होगी वो क्या होगी, बाकी लोगों के साथ ऊपर आ जाएगी। जब अगर आपने ये हैश है जो है वो आपने यूज साथ है किए हुए, तो इसकी ये अहमियत है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने में आपकी मदद करते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं आपकी पोस्ट को। समझ आ गई आपको हैश टैग की? अगर समझ आ गया तो GH के जरिए जो है वो रिप्लाई करें हम, ताकि नेक्स्ट चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपने हैश टैग जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी आपने यूज करना है, और इसी तरीके से आपने फेसबुक के ऊपर भी आपने ये हैश टैग यूज करना है, ठीक है जी। जब आपके कनेक्शन क्रिएट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं, आपके वो फ्रेंड बन जाएंगे, आप डेली बेस पे जो भी पोस्ट लगाएंगे वो उनको शो हो जाएगी। जी, आप जो भी कीवर्ड लिखें उसके साथ आप हैश लाजमी यूज करें। जी, जो आपने कनेक्शन में या मैसेज में जो लिखेंगे उसका वो मैं दोबारा से, अगर आप कहते हैं तो मैं वो ना जो टेम्पलेट है वो मैं दोबारा आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा लेक्चर के साथ। जब भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, साथ ही मैं क्या करूंगा, आपको जो लिंक्डइन के जो कनेक्शन वाला जो टेम्पलेट है वो भी भेज दूंगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, जरूर भेजूंगा। मोहम्मद उसामा रजा, जी लिनोवो थैंक्स यू, वेलकम सर वेलकम। जी मैं भेज दूंगा नादिया, आपकी कोई मसला नहीं। आप मुझे ये बताएं, जो मैंने बात आपको भी बताई वो आपको समझ आ गई, तो हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। हाँ जी, आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो वीडियो है वो भी बनाई, ऐसे मेरा दिल किया तो मैं सर के साथ बैठ गया, तो मैंने जो है वो वीडियो बना दी। चलें जी, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। चलें, आज हम ऐसा करते हैं, जो फाइबर का जो जर्नी था ना वो आपको सर ने बता दिया था, फाइबर का जो जर्नी है, ठीक है। तो मैं आपको जो फाइबर है वो आपने किस तरीके से जो क्रिएट करना है ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी थैंक यू सो मच नोमी जट भी प्यारे लग रहे हैं सर। सर गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही? कोई मसला नहीं यार, गर्मी की खैर है, लेकिन बस ये है कि मेरा मकसद जो है ना वो पूरा हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए बात की। बाकी मेरी जो गर्मी है, मतलब जो गर्मी में मैं बैठा हूँ, मेरे पसीने की खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये जो है जब आपको समझ आ जाती है तो यकीन करें मुझे बड़ी जो है ना वो खुशी होती है कि चलें यार, जो मैंने समझाया वो उन्हें समझ आ गई है। तो फिर मुझे वो जो मतलब थकावट है वो महसूस नहीं होती। जारी बात है, जब जो टीचर है ना वो डिपेंड करता है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन पे। अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा है ना, तो यकीन करें टीचर को पढ़ाने में और भी ज्यादा मजा आता है, वो और ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो टीचर भी क्या करता है, उसका भी दिल थोड़ा सा ना हार जाता है कि नहीं यार नहीं। अगर मैं आपको अगर कोई वर्क करवा रहा हूँ ना, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उन चीजों को मुझे नजर आता है कि वाकई यार बच्चे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दिल को सुकून पहुंचता है यार, चलो कोई मसला नहीं है, जो चीज समझाई है लड़के उस पर लगे हुए हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा जो है ना इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, कि जो कोई मतलब टीचर आपको टास्क देता है, आप वो टास्क कंप्लीट करते हो और बताते हो कि ये मैंने कर लिया, तो टीचर को भी होता है कि यार बच्चे जो है ना वर्कआउट कर रहे हैं, उसका मतलब वो और अच्छे तरीके से और ज्यादा मेहनत के साथ आपके साथ आपको ना पढ़ाता है, ठीक है। चलिए जी, हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप कहते हैं तो लिंक्डइन और फेसबुक का जो है वो मैंने आपको बता दिया। हम नेक्स्ट जो है ना वो फाइबर पे बात कर लेते हैं। जैसा कि सर ने आपको फाइबर का जो जर्नी है वो तो बता दिया, ठीक हो गया। हम ऐसे कहते हैं फाइबर क्रिएट किस तरीके से करना है, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है, फाइबर पे चलें? बाकी यह है कि सर भी इंशाल्लाह आपको फाइबर जो है ना वो रिपीट करवा देंगे, बल्कि करवाएंगे आपको सारी, लेकिन उसमें से चंद एक जो ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ,
हम वो शेयर कर लेते हैं। बाकी ये है कि सर आपको फाइबर करवा देंगे, सर आपको स्टार्ट से करवाएंगे, मैं सर से ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो है वो फाइबर करवा दिया या मैंने फाइबर का इनको बताया, ठीक है। लेकिन ये होगा कि सर जो है ना वो आपको दोबारा से फाइबर करवा देंगे। क्या ख्याल है, चलें फाइबर के ऊपर? चलें जी, आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं फाइबर, ठीक है। चलिए न्यू टैब पे जाना है। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ फाइबर, ठीक है। तो ये न्यू टैब ओपन हो गया। तो एक मिनट रुक जाए, इस मेरे ख्याल में जीमेल पे ना फाइबर क्रिएट हुआ हुआ है। मैं एक मिनट, यहाँ से हम लोग कोई भी और जीमेल ले लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हम इधर ही मेरे ख्याल में राशि है। चलें जी, आपने क्या करना है कि न्यू टैब पे जाना है और आपने जो फाइबर है ना उसको आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइबर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। जैसे कि सर ने आपको जर्नी तो बता दिया था, फाइबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी चीज हम जाके अपनी सर्विस को सेल करते हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं, वो अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, किधर जाके, फाइबर के ऊपर जाकर, ठीक है। ये हो गया 100, ये मुझे देना। एक मिनट, मैं जो लिंक है वो शेयर कर दूं आपके ग्रुप में, ग्रुप में भेज दिया ट्रैक। ये 100 लोग हो गए थे। अब दूसरे लैपटॉप में मैंने एक और लिंक भेजा है, और जो बच्चे ऐसे, एक मिनट मैं इनके साथ, चलें जी, इधर हो गया और ये भी ओपन हो गया। चलें जी, चलें ये जो 100 लोग थे इधर हो गए थे कंप्लीट। मैंने एक और लिंक भेजा है, जिनको नहीं हो रहा वो क्या करें, इधर जाके जो लिंक है उसको कर लें कॉपी। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो क्लास है वो ज्वाइन हो जाएगी। चलें, जैसा कि सर ने बताया कि आपने क्या किया कि फाइबर के ऊपर जाके आप कोई भी काम करते हैं, मतलब फ्रीलांसर है अगर आप, तो फाइबर के ऊपर जाके आप अपनी सर्विस देते हैं। कोई चीज़ आप अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, फाइबर के ऊपर जाके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो फाइबर वो लेते हैं, फाइबर अपना 20% रखता है, बाकी जो है वो हमें कर देता है पे, ठीक है। तो हम जाके सबसे पहले आज ये सीखेंगे कि आपने फाइबर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। आज हम ये बात करेंगे क्रिएशन ऑफ फाइबर अकाउंट। तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फाइबर की जो अपना मेन जो है साइट, उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये नीचे आ रही फाइबर सर्विसेज मार्केट प्लेस, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास मार्केट जो उसकी वो प्लेस है वो क्या होगी, शो होना शुरू होगी, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे इसे, ये देखें, ये फाइबर का प्लेटफॉर्म है, ये सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे ज्वाइन पे क्लिक किया, ये मुझसे पूछेगा कंटिन्यू विद गूगल। तो जारी बात है, इसे मैं क्या लिखूंगा, कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो कंटिन्यू विद गूगल पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे वही जो जीमेल जिसमें मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास मेल आ जाएगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इधर ये क्या हो जाएगा, मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो कहता है चूज अ यूजर नेम, तो यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, ब्लॉगर लिख दें, ब्लॉगर 78 लिख दें, नहीं, ब्लॉगर 786 कुछ भी लिख दें, चलें जी, 687 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब जाएंगे हम न्यू टैब में, हमें ईमेल पे ना एक वेरिफिकेशन जो कोड है ना वो सेंड होगा। एक मिनट, कंटिन्यू विद गूगल करें।
एक मिनट एक मिनट। अब कंटिन्यू एज डिम लाइट, जो मेरी जीमेल थी उसके ऊपर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो मेरे ख्याल में वेरिफिकेशन एक जो कोड है ना वो सेंड होगा। इसको करें ज्वाइन। इधर आपको अगर नेम आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं नेम को, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें रीसेंड ईमेल। ठीक है, तो इधर क्या करें, अगर आप रीसेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो सेंड होगा। ठीक है, जो कि आप न्यू टैब पे जाके अपनी ईमेल के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिव। ठीक है, इधर से आपने जस्ट देख लेना है रीसेंड करके। ठीक है, कि अगर आपका अकाउंट अपना एक्टिव है तो ओके है, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर उधर क्या जाएगा, उधर से जाके आपको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें जी, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ नीचे। जस्ट हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ फाइवर का अकाउंट किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। उसके बाद जो गिग है उस पर बात कर लेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो इधर देखें पोस्ट आ रिक्वेस्ट है इधर। ठीक है, आप सबसे पहले जाएंगे किधर भला, इधर अपना जो आपने जिधर से जोन सी जीमेल से आपने क्रिएट किया ना, आप सबसे पहले जाएंगे प्रोफाइल में। ठीक है, तो ये इधर जाके किधर आ गए हम प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आपने क्या किया जी, क्लिक किया, और ये आपकी जो प्रोफाइल है वो शो होना शुरू हो गया। ठीक है, इधर आप कोई भी उसे नेम क्रिएट कर सकते हैं, आप इधर कोई भी नेम दे दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगर, ब्लॉगर 678। ठीक है, तो इसे क्या करूंगा, सेव डिस्प्ले नेम। तो इसके इस नेम के जरिए जो है वो मेरा जो अकाउंट है वो डिस्प्ले पे शो होगा। एक मिनट, डिमी लाइट आप इधर कोई भी नेम लिख सकते हैं, अगर आप यही लिखना चाहें डिमी डिम एल लिख दें तो वो भी शो हो जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नीचे आप जो है ना कोई एक दो वर्ड्स वो लिख दें। ठीक है, जैसा कि मैं इधर लिखता हूँ गेस्ट, POSTING, गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग। ठीक है, एक्सपर्ट। तो इधर आप इसे आप क्या करें, अपडेट करें, तो ये क्या करेगा, आपका जो नीचे अपने नेम के साथ जो आपका शो होगा, ठीक है, जीमेल के साथ वो ये शो होगा गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग विद एक्सपर्ट। ठीक है जी, अब उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो मेरे पास क्या शो हो रही है जी, डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जाएं आप एडिट डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे जाके आप जो है, एक मिनट, फ्रीलांसर पे चले गए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग के लिहाज से जितने लोगों ने क्या बनाई होगी अपनी जो सर्विसेज जो दे रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है, हम जाके उनके अकाउंट्स को चेक करेंगे और देखेंगे उन्होंने उन्होंने डिस्क्रिप्शन पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उधर से हम एज अ हिंट ले लेंगे, इसलिए मैंने न्यू टैब में जाके जो फाइवर है उसे ओपन किया, और क्या लिखा मैंने, कीवर्ड गेस्ट पोस्ट। तो ये जितने लोग गेस्ट पोस्ट की सर्विस दे रहे थे, ठीक है, तो ये शो होना शुरू हो गए। ये देखें इन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, आई एम एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी मंथली एसईओ सर्विसेज। ठीक है, टू रैंक, ठीक है, फास्टर ऑन गूगल टॉप पोजीशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से, जैसे ये एक राना हसन है, इस तरीके से आप डिफरेंट जो लोग हैं उनको जाके सर्च आउट करके आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं वैसे इधर से कर रहा हूँ कॉपी, लेकिन आपने किसी की डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना। ठीक है, तो मैं इधर से किया कॉपी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंट्रोल C, और मैं चला गया वापस अपना फाइबर पे। तो इधर से आपने कोई हिंट लेना है, हिंट लेने के बाद ये आपने क्या करना है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिखनी है। ये मैं एज अ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने सिर्फ उधर से हिंट लेना है और अपने ही लफ्जों में, अपने ही जो ना लैंग्वेज में जाके आपने, मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश में जाके आपने उससे अच्छे तरीके से इधर लिख देना है, अपनी मतलब लैंग्वेज से मुराद ये मैं कह रहा हूँ कि अपनी वर्डिंग में। उसके बाद आगे जी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो से आपको आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है, उसको क्लिक करें। उसके बाद इसे कौन से लेवल की आती है आपको, तो आप लिख दें जी आपको अगर अच्छी आती है तो आप क्या लिखेंगे, एक मिनट, लैंग्वेज इंग्लिश है तो बेसिक आती है, या फिर फ्लुएंट आती है, या फिर कंजर्वेशन अपना
कन्वर्जेशनल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्लुएंट कर दें जी, या कन्वर्सेशन कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद उर्दू है, तो उर्दू आ गई, ये किस लेवल की आती है ये भी आप लिख दें नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से अब नीचे आ गए जी लिंक अकाउंट, ठीक है। आप अपनी जो अपना अकाउंट है ना उसको, उसके साथ अपना जो है ना फेसबुक ये भी लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है अपना लिंक्डइन है उसको भी लिंक कर सकते हैं। इधर आप ईमेल और फोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपकी ईमेल क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। और साथ ही नीचे उसका जो पासवर्ड है वो डालेंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ट्विटर है तो आप क्या करें, ट्विटर को कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो सी चीज़ अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे लिंक आउट है कर सकते हैं। नीचे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्किल। तो आपके पास जो जो सी स्किल है, आपके पास एसईओ की स्किल है, गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताना है मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे पास स्किल किसकी है, एसईओ की है। और साथ एक ऐड होगी एसईओ की, दूसरी क्या कर दें जी, ऑफ पेज एसईओ कर दें, फिर ऑन पेज एसईओ कर दें, ठीक है। और इसके अलावा आप बैकलिंक एक्सपर्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट राइटिंग साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और हम क्या करेंगे, एक जो गिग है ना वो जारविस के नाम की बनाएंगे, ठीक है। वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग की होती है। और जारविस भी अच्छी खासी आपको अर्निंग करके दे सकते हैं। आप एक आर्टिकल राइटर की जो गिग है वो फाइवर पे अगर क्रिएट कर लेते हैं ना, तो उस पे ना $10 एक आर्टिकल की प्राइस होती है। चले खैर, कंटेंट राइटिंग की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो है ना हम वो अकाउंट आपने किस तरीके से क्रिएट करना है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ जो जो सी स्किल है वो आपने क्या कर देनी है, ऐड कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग के साथ। ये जो जो मैंने बताई हैं वो आप कर लें और आप इधर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन आपने मैट्रिक नहीं लिखनी, कम से कम आपने अपनी मास्टर जो डिग्री है वो शो करवानी है, ठीक है। तो बैचलर लिख दें, मास्टर लिख दें, आपने इतनी शो करवानी है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कौन सा आपके आगे डिग्री देखनी है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। और साथ ही बता दें कि फेमस जैसे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है तो मैं क्या करूंगा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दूंगा, ठीक है। टाइटल में क्या लिख दें जी आप, बीएससी लिख दें या एमए लिख दें, ठीक है। तो बीएससी लिख दें, ये भी ठीक है। अगर अब मेजर जो सब्जेक्ट है वो आप लिख दें जी आईटी, ठीक है। या फिर आप बीएससीएस बल्कि बीएससीएस अगर लिखना है तो बीएससी के साथ लिखें। अगर उसके बाद मैंने बीएससी किया किसी में आईटी में 2022 में किया है तो 2022 में लिख दें जी, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलें जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जी। नेक्स्ट हम आगे किधर बोला, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट है, जैसे आपके आपके पास किसी कंपनी में आपने वर्कआउट किया है उसका आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एसईओ का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे जाके लिखें एसईओ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिजी स्किल का, ठीक हो गया। तो जिसको आपने किया हो वो लिख सकते हैं, वैसे वैसे भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं आपको इसका जो टेस्ट है वो भी पास करना सिखाऊंगा कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरीके से पास, मतलब आप उसमें से पास आउट हो सकते हैं। और टेस्ट ये नहीं है कि हर गिग पे हो, डिफरेंट गिग के लिए टेस्ट होता है। बाकी बात का ये होता है कि फाइवर कभी टेस्ट जो है वो मांग लेता है, कभी वो टेस्ट क्या करता है, आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन इसमें डालते जाना है। इसके बाद यहाँ तक आपको समझ आ गई है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो GH लिख के मुझे क्या करें, रिप्लाई करें जी। इंशाल्लाह हम जो इंग्लिश का जो टेस्ट है वो भी पास करेंगे, लाजमी करेंगे। मैं आपको ना डिफरेंट जो मेथड है वो बताऊंगा कि आपके अगर आपका आपके पे जो इंग्लिश जो टेस्ट है ना वो आता है तो आपने किस तरीके से उसको पास आउट करना है, ठीक है। मेरी बात की यहाँ तक समझ आई आपको। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, सिद्धर आप ही। चलें जी, बैच 5, जूम बैच 5 बेस्ट हो गया जी। तो आपने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह जो कोर्स है वो लेके चलेंगे, चाहे हमें को 5 दिन ऊपर लेके जाना पड़ा या 10 दिन लेके जाना पड़ा। हम कोर्स जो है वो अभी एंड नहीं करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फाइवर करेंगे, उसके बाद हम गूगल करेंगे, उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग भी करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ जी। अगर अगर हमें आज आज डेट है मेरे ख्याल में 21 है, तो अभी मेरे ख्याल में जो ईद है वो 29 की है, ऐसी ही है। तो इनशाला कोशिश करेंगे कि ईद से पहले पहले वाइंड अप हो जाए। अगर ना इससे ईद से पहले वाइंड अप हुआ तो हम क्या करेंगे, ईद की 3-4 छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर आपने परेशान नहीं होना। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपके साथ अटैच रहूंगा।
ग्रुप में भी मैं आपके साथ अटैच रहूंगा, और हम एक जो है ना वो ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम सब लोग जो है ना वो बातचीत कर सकते हो। ठीक है, आपियों का ग्रुप मैं सेपरेट कर दूंगा, और जो आपे हैं मतलब जो भाई हैं उनके मैं ग्रुप क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। जीशु लव यू हो गया सर जी। तो ये आपों का जो मैं ग्रुप सेपरेट करूंगा, आपियों का ग्रुप सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि ये आपे जो है ना ये आपियों के साथ नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर माहौल को खराब करेंगे। ये पाकिस्तानी लोग हैं, इसलिए मैंने ओनली फॉर एडमिन किया हुआ है, इसलिए मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया था सिद्धर आपी। जी बिल्कुल। ये अवाम जो है ना, ये फेसबुक वाली अवाम भी ऐसी है, ये ऐसे ही फेसबुक पे ना डीपी बना लेते हैं, अच्छी सी पिक लगा देते हैं किसी लड़की की, चलो जो पीछे पे सारी पाकिस्तानी अवाम उनके पीछे होती है। वो रात गए तक मौजें लेते रहता, कभी उसको कह दी बात, कभी उसको कह दिया। ठीक है, तो हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, आपियों के अलग ग्रुप बना देंगे, और भाइयों का जो ग्रुप है वो सेपरेट कर देंगे। चलिए, यहाँ तक आज सिर्फ हमने जो फाइवर है उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करना सीखा है कि हम इस तरीके से क्रिएट उसे करेंगे। उसके बाद गिग आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है, और फाइवर को रैंक आपने किस तरीके से करना है, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। यहाँ तक आप हम क्या करते हैं, अब जो है ना आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो ले लेते हैं, कि आज के लेक्चर में आपको समझ आई है क्वेश्चनिंग की। चलें, मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, आप वन बाय वन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सभी ने क्या करना है, ये नहीं है कि वो एक एक पहले एक भाई की बात सुनिए, उसके बाद दूसरा जो है ना वो क्वेश्चन करेगा। चले जी, मैं आपको सबको ना अनम्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अरीबा आपी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सर मैंने आपको कुछ मैसेजेस किए हैं सर। मेरे लिंक्डइन पे ना कनेक्शन हो रहा है और ना ही कंपनीज फाइंड हो रही हैं सर। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सर, जरा टाइम हो तो सर उसका आंसर कर दीजिएगा वहाँ पे, मैं आपी इधर से जैसे फ्री क्योंकि होऊंगा तो पिछले इंशाल्लाह कुछ मैं आप लेक्चर्स लोगों के नेटवर्क लिए इश्यूज की वजह से मेरे मैं मिस हो गए हैं और लेट आज नाइट जो मेरा है ना वो फेसबुक आप का। लोगों की रिप्लाई करता हूँ मैं इंशाल्लाह, इधर से जैसे फ्री होता हूँ उसके बाद मैंने सिर्फ खाना खाना है, और उसके बाद मैंने सिर्फ आप लोगों को रिप्लाई करना है। और वैसे भी आज जो है ना वो सर ने वीडियो वो लगा दी है, तो बाकी भी स्टूडेंट्स के मैसेज होंगे, आपके भी होंगे, इंशाल्लाह मैं सबके रिप्लाई करूंगा, बस खाना खाने के बाद करूंगा ये। लेकिन इसका जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगा मैं अभी। आज काफी डी, आज काफी डिमोटिव दे रहा है सर, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट भी सस्पेंड कर खाना दिया और लाया। मेरा लिंक्डइन भी नहीं चल रहा सर। तो जी सर जी। प्लीज सर हेल्प कर दीजिएगा, थैंक यू सर। जी ठीक है। अभिजीत, अभिजीत हाँ कैसे? थैंक यू सर। सो मच सर। ओके ओके। यस सर, बढ़िया हूँ सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बढ़िया हूँ। मैंने आज आपका नाम वीडियो में लिया था अभिजीत, मुझे याद था कि ऐसा यार है क्या सर? ओके ओके सर, देखा थोड़ा सा ही देखा सर, मैंने स्टार्टिंग का ही देखा, अभी देखूंगा सर। अच्छा हाँ 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 सर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी जी पूछें। कि आज फाइवर पे जो है ना सर क्लाइंट मिला, बट सर वो इम्प्रेशंस तो मिलते हैं मेरे को फाइवर पर, बट क्लिक्स में जो दिखता है ना सब जीरो जीरो दिखाता है, जबकि या मैं ना हम क्लाइंट से ऐसा बात भी करेंगे, कर रहा हूँ। मेरे पास एक और बड़ा ना जुगाड़ सा तरीका है, उस पे ना क्लिक्स और इम्प्रेशन लेने का भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं ना आपके साथ अरे शेयर वाह, करूंगा। जरूर सर, जरूर सर, हाँ जरूर। जरूर करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये है कि सर गुफराना ओके ना सर। दिया आपको, एक दफा ये फाइवर कंप्लीट करवा दें, उसके बाद हम जो है ना फाइवर पे जो है वो कुछ ऐसे बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ओके। बाकी इंशाल्लाह जो सारे हैं वो आपको डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है सर। और सर मैंने आपको बहुत दिनों पहले ऑडियो सेंड किया था, आपने सीन कर लिया है, बट बस वो मतलब सर सुन लेना सर ऑडियो। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ओके ओके सर, ओके ओके सर, जी थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सिद्दर आपी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने जो हमें लिस्ट दी हुई है ना, तो उससे रिलेटेड आज मुझे मैसेजेस आए थे, वो वेबसाइट उस लिस्ट में मौजूद थी, हम्म लेकिन वो आगे से ये कहते हैं कि आप आर्टिकल का लिंक सेंड करें, जबकि सर हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो हम उनको क्या स्क्रीनशॉट भेजेंगे, क्योंकि एडमिन की डील तो आप लोगों से हुई है ना, हम्म। तो इस चीज को हमने आपके कैसे पास डील क्लाइंट करना का है? मैसेज आया है कि मैंने ऑर्डर कंप्लीट करवाना है? सर वो लिखा तो अंग्रेज ही था कोई, लेकिन बीच में पाकिस्तानी निकल आया वो। मतलब पाकिस्तानी गोरा था? हाँ जी। चले खैर है, पाकिस्तानी गोरे भी उनके साथ भी हमें चलना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर लिस्ट में से ऑर्डर था ना तो वो आपको ना आर्टिकल सेंड करता,
अगर वो आपको आर्टिकल सेंड करता है, जारी बात है जो इजाज भाई हैं या पीएस जो आपको रिप्लाई करती है ना, वो आपसे यही जी कहेंगे कि हमें ना आर्टिकल का लिंक भेजें जो कि आपने ऑर्डर कंप्लीट करवाना है। तो जो आपका क्लाइंट होगा ना, आप उनसे ये कहेंगे कि चलें, अगर जब आपकी डील उनके साथ डन हो जाती है ना, तो आप उसे कहेंगे सेंड योर आर्टिकल, कि आप अपना जो आर्टिकल है वो सेंड करें, मैं आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करवा देता हूँ, जो सी साइट वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर आपने बात ओके करनी है सर। उनसे। सही सर, और मैंने एक चीज और पूछनी थी कि सर मैं लिंक्डइन पे 2021 से हूँ और मेरे मतलब अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, ठीक होगा, मतलब लेकिन वो सारे आप ना, एसईओ का मतलब अकाउंट से बनाया आपने, नहीं नहीं फ्रीलांसर वो के। मेरा था, वर्डप्रेस से रिलेटेड काम करती थी ना मैं पहले, चलिए फाइवर पे ये भी भी और ठीक उस हो गया, ये पे भी भी। ठीक हो गया। हाँ तो लेकिन सर अब मैं उसको मैंने जब से न्यू में एसईओ में कन्वर्ट किया तो किसी ने मेरा एक्सेप्ट ही नहीं किया कनेक्शन। सही हो गया, चलें खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लगे रही, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा काम। ओके सर। और सर इस्लाम मैं इस्लाम सर में एक सर, क्वेश्चन और वालेकुम पूछना सलाम। था मुझे। जी ठीक है, आप ही ठीक हो गया। सलाम इस्लाम में सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर सर, मेरा मैंने भी जी, सर यही क्वेश्चन था जो आपने नहीं किया सर। मुझे भी एक ऑर्डर मिला था, जी जोहर लेकिन भाई। सर जी सर, मुझे ऑर्डर मिला था, मैंने आर्टिकल आगे अभी सेंड कर दिया था। तो यार बाद जोहर भाई में आपकी बोल ना रहा था। आवाज नहीं आ रही छोटे भाईजान, सॉरी टू से। जी सर, अब आ रही है बात? जी जी अब आ रही। जी, मैं कहा सर मुझे भी ऐसे जो आपने हमें लिस्ट दी हुई है ना, उसमें से हमें आज मुझे ऑर्डर मिला था, लेकिन वो ऑर्डर था सर, उसका लिंक लिंक इंसेप्शन का लिखा था ऑर्डर था, तो अच्छा वो लिंक मुझे पता नहीं इंसर्शन था का भी। था। जी, तो वो मैंने उस क्लाइंट से मेरी डील हो गई थी, तो जब उसने लेकिन मुझे ना हमारे पास proposal जो लिस्ट है ना वो एडमिन की है मेरे ख्याल से। तो काइंडली सर ये थोड़ा सा बता दें ताकि अब मैं फिर नहीं नेक्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा नहीं नहीं, ये ऐसा है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ लिंक इंसर्शन है, लेकिन आप ऐसा किया करें, मुझे बता दिया करें कि अगर लिंक इंसर्शन का कोई आए ना, तो मैं आपको कहीं ना कहीं से वो लिंक इंसर्शन का ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया करूंगा, कोई मसला नहीं है। या फिर ऐसी जी मतलब कोई ऐसा लिंक जो आपके पास साइट्स ना हो, वो आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है, मैं भी आपका भाई भी हूँ, टीचर भी हूँ। बाकी यह है कि जो हमने आपको जो लिस्ट है वो शेयर किया ना, उसमें ज्यादातर ना जो डील है ना वो एडमिन पोस्ट है, ठीक है। नहीं मतलब ना ही नहीं सर, ऑथर है, जो और जो जो मेरी बात साइट सुने, क्लाइंट ने और पोस्ट। ना उसमें ना लिंक इंसर्शन नहीं है, ठीक है। तो उसमें गैस ठीक पोस्टिंग है के ज्यादा मतलब उनके साथ है, ना ही कोई ऑथर है उसे, और ना ही कोई मतलब लिंक इंसर्शन है। लेकिन ये है कि एक बार आप उनसे ना नहीं सर, कंफर्म कर मुझे लिया इशू करें। करा सर, मुझे इशू जो आया था वो प्राइस पे आया था। वो जो क्लाइंट ने जो साइट मुझसे मांगी थी, उस साइट पे वो हो रहा था, आर्टिकल पब्लिश हो रहा था, लेकिन जो चीज़ था वो प्राइस पे आया था। जो मेरी डील हुई थी, तो वो आप ये जब बात हुई थी, तो आप ये कह रही थी कि लिंक में प्राइस $10 ज्यादा होती है। हाँ ये तो है, और ये भी मैंने वैसे कई लेक्चर हाँ में बताया कि लिंक इंसर्शन जो है ना, वो हमेशा गैस पोस्टिंग से ज्यादा होती है। अगर लिंक आपकी गैस पोस्टिंग अगर आपकी $5 में हो रही है ना, तो ये जो लिंक इंसर्शन है वो आपकी $10 में होगी, या फिर $15 में होगी। क्योंकि लिंक जो इंसर्शन है उसमें एडमिन जो है वो वर्कआउट करता है, और जो गेस्ट पोस्ट है उसमें हम खुद आर्टिकल लिख के लिंक लगाते हैं, और एडमिन सिर्फ उस पे ना पोस्ट करना होता है बस। अगर हम उसे कहीं लिंक इंसर्शन करनी है, तो एडमिन खुद उस आर्टिकल को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, और उसमें जो कीवर्ड है उसको फाइंड करके उसके ऊपर लिंक लगाता है। मतलब उसमें एडमिन खुद काम करता है, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ गई तैयब जी, अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, कैसे हैं आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जी, हसीब भाई क्या हाल आपका? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र। सर मेरा एक क्वेश्चन था जो सर ने बताए थे ना कीवर्ड्स के इस कीवर्ड से आप गैस पोस्टिंग की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। जी जी। तो वो मैंने ट्राई किए थे। तो वो ना वो गैस पोस्टिंग की साइट्स नहीं थी आती, लेकिन वो कोई साइट आती थी, वहाँ पे लिस्ट दी होती थी उन्होंने कि हम्म। ये साइट्स हैं, कोई 100 सवा 100 साइट्स की लिस्ट होती थी कि ये गैस पोस्ट करवाती हैं। तो जी उनको हाँ, मैं अपनी आप लिस्ट उनको में आउटरीच करें, सबसे पहले आप उनका जो स्टैट है वो देखें, उसके बाद आप जी क्या करेंगे, उसको आउटरीच करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा। चलें जी, इसके अलावा चलें, हम इंशाल्लाह जो कल है वो बात करेंगे इसके ऊपर, फाइवर को नेक्स्ट लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर गुफरान आदि आपको जो है वो कल फाइवर पे लेक्चर देंगे, ठीक है। चलें इसके साथ हम जो है वो आज की जो क्लास है वो एंड करते हैं, सुबह इंशाल्लाह लेक्चर होगा। बाकी जो भी है हाँ, ये एक आप ही थी जिनका वो लिंक्डइन का इशू आ रहा था, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। बाकी जितने भी लोगों के जो आंस है वो अभी मैं ना जी, आयशा अंजुम आप ही, आप ऐसा करें, वैसे आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने आपका मैसेज देखा था, कल आपने मैसेज किया था, मैंने उसी टाइम सीन कर लिया था। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सभी के आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज, मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। ओके जी, ओके, थैंक यू।